अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका? ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट और टपल्स। बिल्कुल जैसे हमने पिछली बार स्ट्रिंग्स पढ़े थे उसी तरीके से जो लिस्ट और टपल है, ठीक है, ये भी एक हमारे पास डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। ठीक है, लिस्ट एक अलग डेटा टाइप है, टपल एक अलग डेटा टाइप है। जो लिस्ट है ये जैसे एरे सी प्लस प्लस के अंदर हम एरे पढ़ते थे, एरे की ही एक फॉर्म है लिस्ट, जो कि एक ज़्यादा अच्छी फॉर्म है। आपको पता है कि सी प्लस प्लस के अंदर हम जब भी एक से ज़्यादा चीज़ें एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाह रहे थे तो हम एरे बनाते थे। जैसे मैंने इंटीजर्स का एक एरे बनाया, इंट इंटीजर्स, जिसका साइज़ 3 है, तो मैंने इसके अंदर 1 2 3 रख दिया और ये ठीक है। ठीक है, तो बट हमें क्या यहाँ पे एक लिमिटेशन मिलती थी कि हम इंटीजर के एरे के अंदर हम फ्लोट नहीं बना सकते थे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमने इंटीजर का एरे बनाया और यहाँ पे फ्लोट बनाया तो हमें एरर आ जाएगा। ओके, हम स्टोर नहीं करवा सकते फ्लोट को इंटीजर एरे के अंदर। जो हमने यहाँ पे डाटा टाइप बनाई थी वही डाटा टाइप हम एरे के अंदर बना सकते थे, बट जो लिस्ट है इसके अंदर हम किसी भी तरह का डाटा रख सकते हैं। अब मैं क्या बोली जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे आके आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे एक सी प्लस प्लस की फाइल बना रहा हूँ और सी प्लस प्लस फाइल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ जी, एक इंट एरे बना रहा हूँ मैं। ठीक है, और इसका जो है वो मैं इस तरह रखूँगा, इसके अंदर 1 2 3 4 5। और अगर मैं यहाँ पे आके एक लूप लगाता हूँ, ठीक है, और इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और मुझे क्या करो जी, सी आउट कर दो जी मेरा एरे का इंडेक्स आई और साथ ही साथ एंड एल। तो एज यू कैन सी अगर मैं इसे रन करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ये सारी जो सारी वैल्यूज़ हैं 1 to 5 ये मेरे पास प्रिंट होके आ जाएंगी। ठीक है, अब आपने यहाँ पे चेक किया कि मेरे पास 1 से लेके 5 तक वैल्यू आ गई। ओके, ये था मेरा एरे। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू स्टोर की हम लिस्ट के अंदर भी कर सकते हैं, जो हम आगे जाकर देखेंगे। अभी के लिए क्या है जी, अभी के लिए देखें कि अगर मैं इंटीजर डाटा टाइप का एक एरे बना रहा हूँ तो उसके अंदर अगर मैंने यहाँ पे फ्लोट बना दी है और अब मैं इसे चला रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एक एरर आएगा। एरर ये आएगा कि आपने फ्लोट क्यों बनाया है, इंट के अंदर फ्लोट कहाँ से आ गया। तो आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे आपको बाउंड कर दिया गया है, रोक दिया गया है कि आप जिस डाटा टाइप का एरे बना रहे हैं उसी डाटा टाइप को यहाँ पे यूज़ करना है, उसके अलावा कोई भी आया तो एरर आएगा। ठीक है, बट जो लिस्ट है उसके अंदर कुछ भी आ सकता है। तो अब आपको समझ आ गया, एरे इस तरह बनते थे। ठीक है, अब हमारे पास पाइथन के अंदर क्या होता है जी, हम लिस्ट को यूज़ करते हैं टू स्टोर मोर देन वन वेरिएबल, जैसे हम वहाँ पे करते थे। ठीक है, और ये कैसे लिखा जाता है, हम यहाँ पे इन करली ब्रैकेट्स को यूज़ नहीं करते, स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं और हमें डाटा टाइप भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सिंपल। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं अपनी पाइथन फाइल के अंदर आता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे इंटीजर का एरे बनाया था तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इंटीजर्स का एरे बनाऊँगा, इंटीजर्स नाम रखूँगा और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा 1 2 3 4 5। और अगर मैं यहाँ पे आके क्या करूँ जी, यहाँ पे मैं इसे प्रिंट करवा दूँ। ठीक है, प्रिंट इंटीजर्स, तो ये आप चेक करें कि मेरे पास क्या होगा, 1 2 3 4 5 जो है वो आ गया। लूप के ज़रिए कैसे हम करते हैं आगे जाके, जब लूप्स पढ़ेंगे तब अच्छे से करेंगे, बट अभी के लिए आप देखिए कि हमारे पास ये इसके अंदर एक ही वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल डाटा स्टोर कर रहे हैं जैसे हम एरे के अंदर कर रहे थे। और अगर मैं यहाँ पे फ्लोट दे देता हूँ तो ये मुझे एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी लिस्ट है, इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा भी ऐड कर सकते हैं, जबकि एरे के अंदर हमें ये नहीं मिलता था। तो पाइथन के अंदर जो लिस्ट है उसको मॉडिफिकेशन कह सकते हैं, एक न्यू फॉर्म कह सकते हैं एरे की। ओके, तो ये बनता कैसे है, सबसे पहले आपने यहाँ पे नेम्स वेरिएबल का नाम लिखा, इक्वल टू का साइन लगाया, आपने ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी लिखना स्टार्ट कर, जैसे कि मैंने इस लिस्ट के अंदर 3 नाम लिखे हुए हैं, जोहेब, जैन एंड जीजी, और मैंने इसे प्रिंट किया नेम्स को, एज यू कैन सी कि मेरे पास आ चुका है। मैं यहाँ पे आके अली लिखूंगा और आप यू कैन सी कि मेरे पास अली भी आ गया। एडवांटेजेस क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्लाइड के अंदर मैंने बड़े आराम से लिखा हुआ है कि हम मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर करवा सकते हैं एट अ टाइम। तो जैसा कि मिक्स्ड लिस्ट मैंने नाम रखा है जिसके अंदर सारी डाटा टाइप्स मौजूद हैं। ठीक है, सारी डाटा टाइप्स हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि हम हर तरह की डाटा टाइप यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं।
56 हेलो, 67.9 ट्रू नन, मैंने एक लिस्ट के अंदर रख दिया। अगर मैं इसे यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ तो ये देखें एज यू कैन सी ये चल रहा है, ठीक है। अब जैसे हम एरे के अंदर एरे का जो था, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसे हटा रहा हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ सी आउट एरे का इंडेक्स 0, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करवा रहा हूँ, एज यू कैन सी मुझे 1 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्स की मदद से भी हम क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे ऐसे आ गया, इंडेक्स की मदद से भी हम क्या करते हैं, ये देखिए मुझे 1 मिल गया, पहला एलिमेंट मिल गया। इंडेक्स के ज़रिए हम वैल्यू को हासिल कर सकते हैं एरे के अंदर, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4। इसी तरीके से लिस्ट के अंदर भी होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इंटीजर लिस्ट का पहला एलिमेंट मिले जो कि 1 है, तो मैं इस बिल्कुल उसी तरीके से एक्सेस करूँगा जैसे मैं C++ के अंदर करता हूँ। एज यू कैन सी कि मुझे 1 मिल गया। अगर मैं चाहता हूँ दूसरा मिले तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, तो ये क्या होगा, मेरे पास 2 आ जाएगा। तो इस तरह हम इसे भी इंडेक्स के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है, नेम, जोहेब, जैन और जीजी, ये 3 है, ठीक है। नेम का 0, नेम का 1, नेम का 2, ये फर्स्ट वैल्यू देगा, ये सेकंड और ये थर्ड, और इसी तरीके से ये चल जाएगा। अच्छा जी, तो ये थी हमारे पास लिस्ट। ये होता है बेसिक इंट्रोडक्शन लिस्ट का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास, जैसे हमने स्ट्रिंग के फंक्शन पढ़े थे, बिल्कुल उसी तरीके से लिस्ट के भी फंक्शंस मौजूद हैं, ठीक है। इसे भी अच्छे से देखते हैं और प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी है। सॉर्ट एक फंक्शन है। सॉर्ट का मतलब होता है तरतीब दे देना, ठीक है। मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, कोई भी पैरामीटर नहीं है इसके अंदर। लिस्ट के अंदर 1 4 6 3 2 ऐसे नंबर है जो ऑर्डर के अंदर नहीं है। तो मैंने क्या किया जी, L1 मेरा लिस्ट का नाम है, मैं नीचे आया, L1 डॉट सोर्ट लिखा। मैंने क्या किया जी, L1 डॉट सोर्ट फंक्शन लगाया, ठीक है। डॉट के ज़रिए नाम लिखा और डॉट के ज़रिए सोर्ट लगाया। तो ये क्या होगा, ये मेरी लिस्ट जो है वो सोर्ट हो जाएगी। अब इसे प्रिंट करते हैं तो मेरे पास सॉर्टेड लिस्ट आएगी, तरतीब वाली। सॉर्टेड लिस्ट इक्वल टू L1, मैं L1 को प्रिंट कर रहा हूँ, एज यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होता है सॉर्ट। अब रिवर्स का मतलब क्या है, रिवर्स कर देना। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, मैं L1 डॉट रिवर्स लिखूंगा तो मेरे पास जो रिवर्स लिस्ट है वो आ जाएगी 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब अपेंड फंक्शन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, ओके। तो अपेंड का मतलब होता है सिंपली ऐड कर देना। तो ये क्या करेगा, इट ऐड द गिवन नंबर एट द एंड ऑफ द लिस्ट। जो भी हम इसे नंबर देंगे, पैरामीटर देंगे, चाहे वो फ्लोट हो, नंबर हो या स्ट्रिंग हो, उसे एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऐड कर देगा, ओके। जैसा कि मैं यहाँ पे अपेंड कर रहा हूँ, मेरे पास लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 है, और मैं अपेंड कर रहा हूँ L1 डॉट अपेंड, इसके अंदर मैंने 10 लिखा, तो जो मेरी अपडेटेड लिस्ट होगी उसके अंदर 10 भी मौजूद होगा, एज यू कैन सी, ओके। इसके अलावा जो अगला फंक्शन है वो है इंसर्ट। अब इंसर्ट का मतलब क्या है जी, यहाँ पे 2 पैरामीटर है, ठीक है। पहली जो है ये इंडेक्स के लिए है, जो 3 है यहाँ पे मैंने इंडेक्स को रेफर कर रहा है, और 8 है वो मेरा नंबर है। इंसर्ट 3,8 का मतलब ये है कि मेरा 8 थर्ड इंडेक्स पे डाल दो। दोबारा सुनो, मेरा 8 नंबर तीसरे इंडेक्स पे डाल दो, ठीक है। जैसा कि it adds the 8 at 3 index. Note that second number is what we want to add and first number is the index. ओके, जो दूसरा नंबर है वो हम जो ऐड करना चाहते हैं, और जो पहला नंबर है वो इंडेक्स है। एग्जाम्पल L1 जो है 1 2 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 2 के बाद 3 मिस है, एट 0 1 2 2 इंडेक्स पे 3 मिस है। तो मैं करना चाहता हूँ L1 डॉट इंसर्ट 2 इंडेक्स पे मेरा 3 ऐड कर दो। ऐसे ही है, विल ऐड 3 एट 2 इंडेक्स। तो जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई है। इसकी नहीं आई तो दोबारा से वीडियो देखें, समझ आ जाएगी। पॉप फंक्शन होता है उड़ा देना, पॉप कर देना। पॉप का मतलब है ड्रॉप कर देना, डिलीट कर देना, रिमूव कर देना। जो भी हम इसके अंदर देंगे उसका मतलब ये है कि उस इंडेक्स में जो वैल्यू होगी वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। उस वो नंबर नहीं, वो इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो रिमूव होगी। लेट सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, L1 डॉट पॉप 2 करूँगा तो पॉप 2 इंडेक्स पे जो होगी तो 3 है वो उठ जाएगी, एज यू कैन सी, ओके। और सिंपली आप ये ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, बट रिमूव है ये अच्छा है। उससे रिमूव के अंदर जो हम पैरामीटर देते हैं, रिमूव 2 का मतलब है कि 2 को रिमूव कर दो फ्रॉम द लिस्ट। जैसे L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, L1 डॉट रिमूव 3 करूँगा तो 3 को रिमूव कर देगा इंडेक्स से। जैसे कि चेक करें, अगर मैं यहाँ पे 8 कर रहा हूँ तो ये 8 को रिमूव कर देगा। तो डैट वाज आवर फंक्शंस एंड लिस्ट।
करेंगे, बट उससे पहले हम टपल पढ़ेंगे, टपल के बाद हम लिस्ट और दो टपल्स की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो टपल्स जो हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये लिस्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इंटीजर की एक लिस्ट है, और मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इसका जो इंडेक्स ज़ीरो है उस पर मैं ज़ीरो लेके आना चाह रहा हूँ, मतलब उसे उसकी वैल्यू को चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं लिखूँगा इंटीजर का इंडेक्स ज़ीरो, इसे बराबर कर दो ज़ीरो के, ठीक है। और अब मैं अगर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ मेरी प्रॉपर इंटीजर की लिस्ट, तो मेरे पास आप चेक करिएगा 0 2 3 4 5 5.6 आएगा रेदर देन 1। तो इसने इस लाइन ने क्या किया, मेरी जो 1 वैल्यू थी, ज़ीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू थी उसको मॉडिफाई करके ज़ीरो कर दिया, ठीक है। अब लिस्ट जो है उससे हमें पता चला इस एग्जाम्पल से कि हम लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। एरे की वैल्यू भी चेंज हो सकती थी सी प्लस प्लस के अंदर, इसके अंदर भी हम चेंज कर सकते हैं किसको, लिस्ट की वैल्यू को। बट कभी कभी हमें क्या करना पड़ जाता है कि हमें ऐसा कोई डाटा टाइप चाहिए जो कभी चेंज ना हो, ठीक है। जैसे कोई भी पाई की वैल्यू हमने सेव करनी है तो वो चेंज ना हो, हम क्या करेंगे, हम उसके लिए टपल्स यूज़ करेंगे। दे आर इम्यूटेबल डाटा टाइप, इम्यूटेबल होता है जो हम चेंज ना कर पाए। हम लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं जैसे अभी हमने देखा, बट इसे नहीं करते, और इसे हम राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। टपल बनाने का सिंपल तरीका क्या है जी, मैं यहाँ पे टी नाम देता हूँ, टी विल बी इक्वल टू ब्रैकेट्स के अंदर आप कुछ भी कर, बाकी ये सारा लिस्ट की तरह है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि ये चेंज नहीं हो सकते। 23 मैं इसके अंदर अपना नाम लिख लेता हूँ, ठीक है, और इसके अलावा 90.5, और यहाँ पे भी आके मुझे चेंज करना पड़ेगा टी। एज यू कैन सी कि मेरे पास ये आ चुका है। तो बस यही था। अब इसके भी 2-3 मेथड्स हैं जो हम देखेंगे। मेथड्स जो हैं आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अचानक से ये क्या चीज़ आ गई है, हमें याद रखना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा। ये टाइम के टाइम हमें ऑटोमेटिकली समझ आता जाएगा, जैसे जैसे हम यूज़ करते जाएंगे हमें समझ आ जाएगा, घबराना नहीं है। आगे जो मेन है इनमें से वो हम यूज़ करते रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा। जैसे अपेंड फंक्शन है वो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, बाकी जो है सॉर्ट फंक्शन है, ठीक है, बाकी जो फंक्शन है वो टाइम के साथ साथ आपको याद होते जाएंगे, बट आपने अभी प्रैक्टिस करनी है उनकी। ओके, टपल का जो पहला है काउंट, और एक पैरामीटर दिया हुआ है जैसा कि मैंने यहाँ पे 2 दिया। तो जो भी हम इसके अंदर पैरामीटर देंगे ये क्या करेगा, उसको काउंट करेगा कि वो एक टपल के अंदर कितनी बार आया है। एग्जाम्पल चेक करें, टपल इक्वल्स टू 1 2 3 2 1, इसके अंदर 1 भी 2 बार आया है और 2 भी 2 बार आया है। मैं यहाँ पे काउंट करना चाह रहा हूँ कि 2 कितनी बार आया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूंगा प्रिंट का टपल डॉट काउंट, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा लिख बताता हूँ, प्रिंट करके मुझे बताओ कि मेरा टपल डॉट काउंट ऑफ 2, तो ये बताएगा 2 है। अगर मैं यहाँ पे 1 कर रहा हूँ तो एज यू कैन सी ये मुझे 2 ही बताएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 कर रहा हूँ तो एज यू कैन सी कि मुझे ये 1 टाइम बता रहा है, क्योंकि जो 3 है वो एक बार आया। इसके अलावा इंडेक्स फंक्शन है एक, इंडेक्स फंक्शन क्या करता है जी, उस वैल्यू का जो हम इसके अंदर देते हैं उसका इंडेक्स बताता है हमें। ओके, जैसा कि मैं यहाँ पे टपल डॉट इंडेक्स 1 कर रहा हूँ तो 1 जो वैल्यू है इसका इंडेक्स 0 है तो मुझे 0 बता देगा एज यू कैन सी। ओके, 3 का करता हूँ तो उसका इंडेक्स 2 है तो मुझे 2 बता देगा। दैट इज़ इट। आई नो कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि रट्टा टाइप हो रहा है, आपको ऑब्वियसली नींद आ रही होगी सुन के, बट कोई मसला मसाइल नहीं है। इंशाल्लाह ये आखिरी लेक्चर है जो क्या कहते हैं एक बोरिंग होगा। इसके बाद जो हम काम करेंगे आप इफ़ एल्स कंडीशन में आ जाएंगे और वहाँ पे जाके आपको पता चलेगा कि आप क्या सीख रहे हैं और क्या मज़ेदार चीज़ है ये। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी टपल क्या होता है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस, सिंपल प्रैक्टिस है ये, 2-3 कोड, ठीक है। अब हमने करना क्या है जी, हमने इनपुट करना है अपना नेम, जैसे हमने पहले इनपुट सीख लिया है। अपना एज इनपुट करनी है, अपनी डिग्री का नाम और एफएससी के मार्क्स, ये 4 चीज़ें हमने इनपुट करनी है। इनपुट करने के बाद हम क्या करेंगे, इनपुट करने के बाद हम उसे एक लिस्ट के अंदर स्टोर करेंगे और उसे प्रिंट कर देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जल्दी से आता हूँ और इस कोड को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके आपको ये कोड करके दिखाऊंगा। ओके, मैं कॉपी कुछ नहीं करूँगा, डायरेक्ट लिखूँगा, सिर्फ एक कोड करना है।
आई होप कि ज़्यादा नहीं आपको काम देना। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले मैं अपना नेम लेता हूँ, नेम इक्वल्स टू इनपुट, मैं यहाँ पे लिखूँगा एंटर द नेम। ओके, इसके बाद मैंने एज करना है, तो मैं यहाँ पे एज कर दूंगा। इसके बाद चूँकि जो एज है वो इंटीजर के अंदर होती है, तो मैं इसे इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, आप देख रहे हैं मेरा फ्लो कैसा जा रहा है। इसके बाद मेरी डिग्री नेम है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी करूँगा, और जो मेरा डिग्री नेम है वो भी स्ट्रिंग के अंदर ही होगा, तो मैं इसे स्ट्रिंग के अंदर ही रहने दूंगा। एंटर दी डिग्री नेम। ओके, और डिग्री नेम के बाद जो क्या था, मेरे एफएससी के मार्क्स थे, जो क्या है जी इंट के अंदर है, तो मैं इसको लाइन को कॉपी करके नीचे लिखूंगा, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एफएससी के मार्क्स लिखूंगा, एफएससी मार्क्स। तो ये मैंने क्या किया जी, इनपुट ले लिया। मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो हो गया यहाँ तक, यहाँ तक। अब मैंने करना क्या जी, इन सब को स्टोर करना है लिस्ट के अंदर। लिस्ट के अंदर क्या करूँगा, मैं ये एक L1 लिस्ट बनाऊँगा। लिस्ट बन गई, अब इसके अंदर मैं सेव कर दूँगा नेम कोमा एज, बस स्टोर करना है ना। तो एट द एंड चेक कीजिएगा मेरी वैल्यूज़ क्या आती है, डिग्री नेम और एफएससी मार्क्स। तो ये मेरा हो गया। जो भी मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा, यूज़र से लूँगा, वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएंगी, और एट द एंड मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे L1 को प्रिंट कर दूंगा। तो ये क्या होगा, मेरा सारा डाटा इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दैट वाज इट, और यही मेरा छोटा सा प्रोग्राम था। मैं इसे रन करता हूँ। एंटर द नेम जैन है, एंटर द एज 18 है, डिग्री नेम जो है वो कंप्यूटर साइंस है, और एफएससी के मार्क्स जो मेरे थे वो 1000 है। एज यू कैन सी जैन 18 कंप्यूटर साइंस और 1000। तो ये सारा मेरा एक लिस्ट के अंदर होके मुझे यहाँ पे प्रिंट मिल गया। और यही कोड जो है ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक पहला ब्लॉक इनपुट ले रहा है, ये देखें, और यहाँ पे मुझे ये सारा कुछ मिल गया। और ओके, और ये जो है एक तरीका मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, अभी आपने नहीं करना, बट अगर आप इसे चलाते हैं तो एज यू कैन सी, सॉरी, मैं यहाँ देता हूँ जैन, मेरी जो एज है वो 18 है। इसके बाद जो एफएससी के मार्क्स में 1000 देता हूँ। इसके बाद मेरी डिग्री जो है वो CS है, एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे दिया, सॉरी दोबारा देना पड़ेगा। मैं कोई भी डमी वेरिएबल देता हूँ, डिग्री नेम जो है CS। इसके बाद मैं इसे चलाता हूँ, तो एज यू कैन सी मुझे ये मिला। और अगर मैं इस तरह प्रिंट कर रहा हूँ तो एज यू कैन सी मुझे बड़े मतलब डेकोरेटेड फॉर्म में मिल रहा है। तो ये कैसे करना है, जब हम लूप्स पढ़ेंगे तब हम अच्छे से करेंगे। अभी के लिए इतना ही। नो कि आज का लेक्चर थोड़ा 20 मिनट का हो गया है, बट येस इट विल बी वेरी वेरी इंफॉर्मेशनल, और ये वर्थ करता है। ठीक है, आप बस लगे रहें, इंशाल्लाह कभी ना कभी जो है वो लाजमी आपको पाइथन आएगी, और बड़े आराम से आप जो है मशीन लर्निंग और डाटा साइंस के फील्ड में जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आई होप कि आज जो आप एक्स्ट्रा टाइम देंगे, ये ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, अच्छा होगा, और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ऑब्वियसली इट विल बी वेरी वेरी वर्थ इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसमें हम इफ एल्स कंडीशंस पढ़ेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।